जैसे कि मैंने पहले भी बेटा बताया है कि जो 3 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ 5, 6, 7 दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड नाउ इट्स टर्न फॉर द 7th क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। जनरली इस तरह के सवाल एग्जाम्स में आते भी नहीं और काफी लेवल में ये क्वेश्चन है। अगर आता भी है तो काफी दिमाग लगाना पड़ता है बेटा। आप समझिए, बहुत ढंग से इस क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है। जरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए लिखा क्या है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्मॉल ए बी सी आर इन एपी। ध्यान रखिएगा बेटा, ए बी सी किस में है बेटा, एपी में है। और क्या लिखा है कि 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, 3 अपॉन फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इक्वल्स टू 8 का पावर ए अपॉन 2b का फैक्टोरियल, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan a into tan b इज इक्वल्स टू। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन की जब शुरुआत करते हैं हम फिर बेटा बताते हैं, हम बेटा बताना यहाँ चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लेंदी भी जाएगा बेटा। इसको जरा सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के क्रम में जो सबसे पहला काम करते हैं बेटा वो ये कहते हैं कि हमारा लिखा क्या है। हमारा लिखा हुआ क्वेश्चन है कि 2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल प्लस में क्या लिखा है बेटा 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इज इक्वल्स टू 8 का पावर a अपॉन 2b का फैक्टोरियल और इसकी बेटा वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे आएगी बेटा वैल्यू, जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा, ए और बी कैसे आएगा। देखिए ठीक है, अभी देखिए कैसे सॉल्व करने जाते हैं। जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखिए बेटा, ये तो हमको पता है कि ए बी सी जो है वो क्या है बेटा कि एपी में है। ठीक है, तो एपी में है तो मुझे एक आइडिया लगेगा यहाँ से कि इसको लाना कैसे है बेटा। इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश की जाए। देखिए अब यहाँ पर अक्सर बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पर तो सिर्फ ए और बी दिया है, सर सी तो दिया ही नहीं। अरे बेटा जब पता चल जाएगा ए बी सी एपी में है और ए और बी पता चल जाएगा तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो सी अपने आप पता चल जाएगा। सॉल्व कैसे किया जाएगा ये समझिए। इसको बेटा हम एक एक करके क्या लिख सकते हैं ये जरा देखने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, प्लस इसको बेटा मैं लिख रहा हूं 3 अपॉन 6 7 6 फैक्टोरियल 5। इसको भी बेटा मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 और एक तो तुम्हारा ये हो जाएगा 120 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 8 का पावर a बाई 2b का फैक्टोरियल। अब ये क्या होने वाला है ये समझ बेटा, 2 4 जा 8 3 2 जा 6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा 1 बाई फैक्टोरियल 5, 1 बाई फैक्टोरियल 5 और क्या मैं ले सकता हूं बेटा, यहां देखो ये तो है, प्लस में क्या कॉमन आ सकता है देखिए 1 अपॉन 4 9 7 6 प्लस 1 अपॉन 6 7 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 20 इज इक्वल्स टू 8 का पावर a अपॉन 2b का फैक्टोरियल। और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, देखिए कॉमन क्या क्या दिख रहा है बेटा। मैं ये देख पा रहा हूं 12 एंड यहां से भी अगर चाहे तो आप 12 कॉमन ले सकते हैं तो 1 बाई 12 कॉमन आ गया। जैसे ही 12 इंटू फैक्टोरियल 5 है ये बेटा। अभी देखिए आपको क्या मिलने वाला है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 1 अपॉन ये कितना है ये समझिए बेटा, ये आपका जो हो गया है ये 6 2 जा 12 है, सो 2 9 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 1 बाई 10 इक्वल टू 8 का पावर a अपॉन 2b का फैक्टोरियल। थोड़ा बेटा आगे बढ़ते देखिए क्या क्या करना है। देखिए अभी फिर देखिए बेटा, अभी आपका हो जाएगा ये आपका आ गया 126 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। आप एलसीएम निकाल सकते हैं 126 7 और 10 का एलसीएम निकाल दीजिए। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे आप
63 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 5 टाइम्स में, फिर 7 से लेके चलेंगे बेटा, 7 से लेके चलने पर क्या आएगा, 7 से लेके चलने पर आ जाएगा 9, 1 एंड 5। So 9 6 जा 9 7 जा 63, 63 2 जा 126, 126 5 जा ये आपका हो जाएगा बेटा 630। तो ये पूरा आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको आफ्टर सॉल्विंग, अब सॉल्व कैलकुलेशन है बेटा थोड़ा सा लंबा, आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा क्या बेटा, आफ्टर सॉल्विंग आपको मिलेगा a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिल जाएगी 5, और मुझे पता है कि ए बी सी किस में है बेटा, एपी में है। तो A3 है, B5 है, यानी ये क्या हो जाएगा 3 5 7, ये किस में आ गया बेटा, एपी में आ गया। यानी A की वैल्यू आ गई 3, B की वैल्यू आ गई 5, C की वैल्यू आ गई 7। यहां से काम किया जाए बेटा, हम लोग क्यों ना cos C निकाल के जरा देखें। अगर मैं cos C निकालता हूं तो मुझे पता चल जाएगा, हो जाएगा A² प्लस B² माइनस C² बाई 2AB। A² कितना है यार, A² है 9, B² कितना है बेटा 24, 34, ये हो जाएगा 50। मैं सॉल्व करके लिख रहा हूं, माइनस हाफ आएगा, यानी एंगल C की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बेटा 120 डिग्री। मुझे जैसे ही बेटा पता चल गया कि एंगल C की वैल्यू 120 डिग्री हो गई, मैं यहाँ पर और क्या चीजें लिख सकता हूँ, मुझे ये पता चल गया कि एंगल A और एंगल B ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं वो 60 डिग्री से नीचे आएंगी। ठीक है, इतनी चीजें जो थी बेटा वो मुझे पता लग गई कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो आने वाली है एंगल A और एंगल B की जो वैल्यू आने वाली है वो 60 डिग्री से कम आने वाली है। ठीक है, अभी देखिए अब आप क्या करेंगे बेटा, उसके बाद की हम बात करते हैं। अगर हम इसके बाद अगर आप बताना चाहें तो इसके बाद आप देख सकते हैं बेटा, जैसे cos A cos B cos C की वैल्यू आ गई, यहाँ पर आपने पढ़ा है बेटा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि AM इज ग्रेटर इक्वल टू GM। अब हो गई कि सर AM ग्रेटर इक्वल्स टू GM है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या यूज है, देखिए मैं लिख सकता हूं tan A प्लस tan B बाय 2 ग्रेटर इक्वल्स टू, कितना आ गया ग्रेटर इक्वल्स टू बेटा, ग्रेटर इक्वल्स टू अंडर रूट tan A इंटू tan B। ठीक है, अब हम एक और चीज बेटा यहां बताना चाहते हैं जो हम पहले से जानते हैं कि एज वी नो दैट, यहां समझिएगा जरा बेटा, tan A प्लस tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A tan B एंड tan C। आपको C के बारे में पता है कि C 120 डिग्री है, 120 डिग्री वैल्यू रखा, देखिए देखिए बेटा आपको क्या मिलेगा, tan A प्लस क्या मिलेगा बेटा tan B प्लस tan 120 इज इक्वल्स टू tan A tan B tan 120 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये समझिए, tan A प्लस tan B माइनस √3 इक्वल्स टू tan A tan B, और क्या हो जाएगा बेटा tan A tan B माइनस √3। ये इधर आके बेटा प्लस बना देगा, तो ये रिलेशन क्या देगा, tan A प्लस tan B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा √3 माइनस √3 tan A इंटू tan B। इफ यू वांट, अगर आपको लगे तो आप एक काम यहाँ कर सकते हैं बेटा, काम कर सकते हैं कि √3 को आप ले सकते हैं यहाँ से कॉमन। जैसे √3 कॉमन ले लेंगे, देखिए आपको एक चीज बेटा पता लग जाएगी, देखिए tan A प्लस tan B √3 कॉमन 1 माइनस tan A इंटू tan B। मेरा और भी बेटा काम आसान हो गया। अब आप अच्छे से जानते हैं कि tan A प्लस tan B ग्रेटर इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता है ना बेटा। अच्छा tan A tan B 0 कैसे होगी, कि बेटा tan A भी लेस देन 90 है, tan B भी लेस देन तुम्हारा 90 है, तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा जाहिर सी बेटा बात है वो ग्रेटर देन 0 ही आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा √3 1 माइनस tan a इंटू tan b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर इक्वल्स टू आएगा बेटा, यहाँ पर भी मैं रफ कर देता हूँ, नॉट ग्रेटर इक्वल्स टू इट इज ग्रेटर देन 0 रहेगा बेटा। अब देखिए जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तो थोड़ा समझ लीजिए बेटा, 1 माइनस tan a इंटू tan b ग्रेटर देन 0। ठीक है, इधर ले आइए बेटा, क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई tan a tan b -1 लेस देन 0, यानी एक और चीज मुझे बेटा पता चल गई कि tan a इंटू tan b इज लेस देन 1। अब जब ये हमने कर दिया तो देखिए अब इसके बाद की बेटा हम बात करते हैं। अभी अगर हमने बताया है आपको कि tan a प्लस tan b ग्रेटर इक्वल्स टू था 2 अंडर रूट में tan a इंटू tan b, तो साहब आपका काम यहाँ पर और आसान हो गया, क्योंकि आपने बेटा tan a इंटू tan b की वैल्यू निकाली है और वो वैल्यू कितनी आई है, √3 1 माइनस tan a इंटू tan b। टू tan a tan b लेट कर लीजिए, लेट tan a tan b इक्वल्स टू लैम्डा √3 1 माइनस लैम्डा 2 रूट लैम्डा। अब क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, फोर लैम्डा। देख अब अगर इसको हम सॉल्व करने जाते हैं, देखो बेटा क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने पर मेरे पास बेटा एक लंबी चौड़ी लिस्ट आती है और उसमें दो चीजें आएंगी कि 3 लैम्डा स्क्वायर इसको ब्रेक कीजिए, -9 लैम्डा माइनस क्या आ जाएगा बेटा, देखिए माइनस आपका आ जाएगा 9 लैम्डा माइनस लैम्डा +3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। आप 3 लैम्डा कॉमन ले लीजिए, लैम्डा -3, और आप -1 कॉमन ले लीजिए, लैम्डा -3 ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यानी ये क्या आ जाएगा, देखो यहां पर ही आ जाएगा बेटा लैम्डा -3 3 लैम्डा -1 लेस इक्वल्स टू ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यानी दो ही कंडीशन आएगी, या तो लैम्डा लेस इक्वल्स टू 1/3 है, या तो लैम्डा ग्रेटर देन 3 है बेटा। ठीक है, लैम्डा 3 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। एक मिनट यहाँ पे जरा देख लीजिए, एक सेकंड इसका कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका, देखिए लैम्डा की दो वैल्यू आएगी ना बेटा, लैम्डा की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी 1/3 और एक वैल्यू आएगी 3। तो जाहिर सी बेटा बात है 1/3 को यहाँ रखूंगा, 3 को यहाँ रखूंगा, जो वैल्यू आने वाली होगी वो कहाँ आएगी बेटा, देखो तो जो वैल्यू आने वाली होगी वो आपकी आ जाएगी, आप देख पा रहे होंगे कि आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो कहाँ आएगी बेटा, वो आपकी आ जाएगी या तो लैम्डा ग्रेटर देन 3 हो, या तो लैम्डा ग्रेटर देन 3 हो, या तो लैम्डा लेस इक्वल्स टू लेस देन 1/3 हो, या तो ग्रेटर इक्वल्स टू 3 हो। दो चीजें आ रही हैं। अब कंडीशन में जरा जाके देखिए, कंडीशन भी कुछ दे रही होगी बेटा। ठीक है, लिखा है कि tan a tan b इक्वल टू, देखो बेटा ये ना ग्रेटर देन 3 का केस तो तुम्हारा ये हो नहीं सकता बेटा, सुनो ग्रेटर इक्वल्स टू 3 का केस तो ये पॉसिबल नहीं है, यानी बेटा एक ही केस पॉसिबल है कि 1/3, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए बेटा, 1/3। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, सो दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था और बहुत ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन भी था, तो इसको ध्यान लगा के एक बार फिर सॉल्व जरूर कीजिएगा बेटा आप लोग। ठीक है।